टेंशन हुई है तो गया जरा बाद तो गया। उसके डोमेस्टिक इश्यूज इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। खुदकुशी हराम है, मगर बाज़ लोग हालात से इतने तंग होते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उनमें से कुछ लोग ज़हनी दबाव और काम की ज़्यादती की वजह से भी खुदकुशी का रास्ता अपनाते हैं, मगर इस अमल की ना तो कानून इजाज़त देता है और ना ही कोई मुआशरा इसे अच्छा अमल समझता है। दुख की बात यह है कि खुदकुशी करने वाले शख्स के इस अमल को बुरा समझा जाता है, मगर खुदकुशी करने वाले अफराद के बारे में ये बात जानने की कोशिश नहीं की जाती कि उन्होंने किस मजबूरी के तहत या किस दबाव में आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया और बहुत सारे लोगों के साथ अपने बीवी बच्चों को भी इस दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। कुछ लोग हालात से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं और बाज़ दफ़ा कत्ल के वाक़यात को भी खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती है। लाहौर में पिछले चंद हफ्तों के दौरान 2 थानेदार दौरान ड्यूटी पुरस्कार तौर पर गोली लगने से हलाक हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दोनों वाक़यात खुदकुशी का नतीजा हैं, मगर एक थानेदार के वर्सा का कहना है कि उसे कत्ल करके खुदकुशी का रंग दिया गया। इन वाक़यात का असल रुख क्या है और ये कैसे पेश आए, आइए ज़रा तफसील से जानते हैं। नारवाल का रहशी अजीम अख्तर लाहौर पुलिस में ASI था। उसके 3 बेटे और 5 बेटियां हैं। जिंदगी हंसी खुशी बसर हो रही थी। उसके बेटे और बेटियां जेरे तालीम थी। इन दिनों वो थाना डिफेंस लाहौर में तैनात था। 18 अक्टूबर को उसके घर नारवाल में इतला मिली कि अजीम अख्तर ने थाने में अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। उसकी हिलाकत की खबर से घर में क़यामत बर्पा हो गई। वर्सा फौरी लाहौर पहुँच गए। दोनों घरेलू कोई परेशानी नहीं थी। फैमिली माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है सारी। ना किसी ना कोई झगड़ा, पिंड के कोई झगड़ा नहीं। अगर महकमे का हो सकता तो मैं नहीं तुम समझते हो कि कोई ऐसी महकमाना टेंशन सी? महकमाना टेंशन हुई है तो गया जरा और क्या कादे तो गया। मैंने कहा ना घर में कोई परेशानी है ही नहीं, तो मैं किस तरह बता सकता हूँ वो परेशान रहते थे। मैं जॉब के लिए कहता था, मुझे कहते थे नहीं जॉब नहीं करनी। पुलिस हुकाम के मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। उसने कमरे में जाकर कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली चलने की आवाज सुनकर थाने में मौजूद दीगर अहलकार जब वहां पहुंचे तो वो खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट अतर इस्माइल का कहना है कि उसके खिलाफ कोई महकमाना इंक्वायरी नहीं चल रही थी और न ही किसी अफसर ने उससे डांट डपट की थी। ASI अजीम डिफेंस ए में तैनात है इन्वेस्टिगेशन में। अपने कमरे में अपनी जान ले लिए और पिस्टल के ज़रिए, तो पिस्टल भी उसका अपना है। अभी हम इस वाक़े की सारी इसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह फर्दर डिटेल जो भी है आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे। IG पंजाब ने खुदकुशी के इस वाक़े पर नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया, जिस पर DIG ऑपरेशंस लाहौर ने 2 रुकनी कमेटी बना दी। कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई, जो से लेकर नारवाल चले गए। ASI अजीम के खिलाफ कोई इंक्वायरी पेंडिंग नहीं थी और कुछ भी इस तरह का शौकात नहीं था। लगता ही है कि कोई उसके डोमेस्टिक इश्यूज थे। इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कोई परेशानी ना हो तो एक शख्स अपनी कीमती जिंदगी का खात्मा कैसे कर सकता है? ये सब कुछ तो उसके घर वाले या करीबी अजीज ही जानते हैं। देखते हैं कि इस सिलसिले में ASI अजीम की बेवा और बेटियों का क्या कहना है। जब अजीम की मैयत उसके आबाई इलाके में पहुंची तो पूरा इलाका उसके घर उमड़ आया। अजीम की बीवी और बेटियां लाश से लिपट कर रोती रहीं। उसे सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सानू इंसाफ चाहिए, सानू बेकसूर मारिया, साढ़े घर च घरेलू कोई मसला नहीं, साडा कदी नहीं होया। असीं ते राजी बाजी 10 बजे सानू फोन आया, ओहदे च भी खैरी मेरी, कोई मसला नहीं ऐसा। अजीम की बेटियों का कहना है कि उनका वालिद ना तो किसी मसले पर परेशान था और ना ही कोई ऐसी बात थी कि वो खुदकुशी करते। उन्हें कत्ल किया गया है। इस मामले की तहकीकात की जाए। साडे अब्बू हमेशा साडे नाल प्यार करदे हैं। मेरे अब्बू ने मैनू कदी नहीं सी डांटिया, मेरे किसी भैन भरा ने नहीं डांटिया, अम्मी नाल भी कदी नाराज नहीं सी होए। मेरे अब्बू नू मार के सानू थोड़े दुख दिते। एक मेरे अब्बू नू मारे, दूजा एडा
बड़ा बड़ा इल्जाम लाया सानू इंसाफ दे दो सानू तो इन्ना प्यार करते हैं कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। तकरीबन 9:30 या 10 बजे के टाइम पे बात हुई है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो मुझे ज़रूर बताते हैं, बेटा मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए सूरतें पढ़ के दुआ किया करो। मैं हमेशा दुआ करती अपने अबू के लिए। वुरसा का ये भी गिला है कि उन्हें जाए वकूत देखने का मौका नहीं दिया गया और पुलिस ने वहां से शवाहिद भी गायब कर दिए। क्या ये बात दुरुस्त है? अजीम के वुसा का कहना है कि जब वो नारोवाल से थाना डिफेंस पहुंचे तो उन्हें जाए वकुआ पर जाने नहीं दिया गया। पुलिस हुकाम ने मौके से तमाम शवाहिद खत्म कर दिए। पुलिस वाले ने इंतहा तो ज्यादा ज्यादती की ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है जी। सानू ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਡੀ, ਸਾਡੂ ਜਾਏ ਵਕੂਆ ਵਿਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਬਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ठीक है जी। ਸਾਡੀ आईजी पंजाब साहब, वजीर आला पंजाब और DIG साहब के अपील है कि सानू इंसाफ दिलाया जाए। उनका कहना था कि वजीर आला पंजाब इस मामले का नोटिस लें और आला सतही इंक्वायरी करवाकर अजीम की हलाकत के असल हकाइक मंजर-ए-आम पर लाए जाएं। ਜਿਹੜਾ भी मुजरम है उसने सामने लाया जाए। और एक गलत मतलब ड्रामा रचाया गया कि जी उसने मतलब खुदकशी की थी। खुदकशी क्यों उसने करनी सी? 28-30 साल उसकी 32 साल नौकरी सी। अगर उसने महकमा ना होता भी कोई परेशानी आ सी तो रिजाइन दे सकता सी। उसने किहड़ी जरूरत सी खुदकशी करने की, अपनी जान मतलब बर्बाद कर दे और बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर दे। लाहौर के इलाके लिबर्टी मार्केट में वाक़ पुलिस सहूलत मरकज़ के इंचार्ज ने भी ऑफिस के बाहर खुदकुशी कर ली। इसकी क्या वजह हो सकती है, जरा देखते हैं। एएसआई अजीम की हिलाकत के 17 रोज बाद ही लिबर्टी मार्केट में कायम पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर के इंचार्ज एएसआई जुबैर खालिद की भी इसी तरह पुलिसरार खुदकुशी का वाकया हो गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फैसलाबाद के रहायशी जुबैर खालिद ने दफ्तर के सेहन में खड़े होकर राइफल से खुद को गोली मार ली और मौके पर ही दम तोड़ गया। जुबैर खालिद इनका नाम है, एएसआई है, फैसिलिटेशन सेंटर गुलबर्ग में सेकंड शिफ्ट के इंचार्ज हैं। 29 साल उम्र है इनकी। चक जुमरा फैसलाबाद के परमानेंट रहायशी हैं और यहाँ गुलबर्ग में ये अभी ये टेम्परेरी रहायश पजीर थे जी। थोड़ा डिप्रेस शायद वो थे, लेकिन उन्होंने किसी के साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं की। 8 लोग होते हैं यहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर में और जैसे आपने देखा है कि इन्होंने सुसाइड जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर से बाहर आके की है। तो उस वक्त वो बाहर मौजूद थे तो बाकी लोग शायद उनको लाइव देख नहीं सके। पुलिस ऑफिसर की खुदकुशी के बाद आला हुकाम मौके पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी माल्टोन के मुताबिक खुदकुशी करने वाले थानेदार के नफ्सियाती मरीज होने का इंकशाफ उसके सामान से मिलने वाली दस्तावेजात से हुआ है। जो इनिशियल हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि इनसे हमें जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं इनके अपनी पोजेशन से, उसके मुताबिक इनका कोई साइकाट्रिक इशू था जिसकी ट्रीटमेंट ले रहे थे। अपेरेंटली शायद वही वजह बनी है, लेकिन इस बारे में हतमी तौर पर कुछ कहना कब्ज़ुल वक्त है। हम सरकारी वेपन था जो इन्होंने यूज़ किया इस सुसाइड अटेम्प्ट के दौरान और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। लाहौर में 2 पुलिस एहलकारों ने खुदकुशी क्यों की, इसकी मजीद तफसीलात हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे। फिलहाल क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदी। पुलिस एहलकारों की खुदकुशी के बारे में आईजी पंजाब का कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं बल्कि ये शदीद जहनी दबाव का नतीजा है। मगर इस सिलसिले में माहिर नफ्सियात जो कुछ कहते हैं वो भी सुन लीजिए। एएसआई अजीम और जुबैर खालिद की मुबैना खुदकुशी के वाकयात से कबल भी लाहौर समेत पंजाब पुलिस के कई अफसर और एहलकार खुदकुशी कर चुके हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि दौरान मुलाजमत शदीद जहनी दबाव की वजह से कई एहलकार ऐसा इंतहाई इक़दाम कर गुजरते हैं। पुलिस फोर्स जो है वो बहुत स्ट्रेस में काम करती है और वो स्ट्रेस जो है कई दफ़ा कुछ जो इंडिविजुअल हमारे अफसर जवान है वो स्ट्रेस के आगे जो है वो बिल्कुल आप समझें कि बेबस हो जाते हैं और उस बेबसी में फिर वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं। ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले चीज़ उधर कादराबाद में एक हमारे DSP ने खुदकुशी की, फिर एक और जगह पे एक सब इंस्पेक्टर ने की। तो ये वाक़यात इस तरह के होते रहते हैं। असल बात यह है कि ओवरऑल महकमा की जो वर्किंग है, जो ड्यूटीज़ है, जो फंक्शन है, उसमें स्ट्रेस बहुत है और अफसर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और जवान भी उसी तरह रहते हैं। तो उसमें से कुछ जो है जैसे वो बेबस होके वो ज़िंदगी की बाजी फिर फैसला इस तरह का कर रहा है। आईजी
पंजाब का कहना है कि शोकाज वगैरह मिलना मामूल की बात है। पुलिस एहलकारोों की हलाकत के वाकयात की तहकीकात करवाई जा रही है। सम टाइम ये है कि प्रेस में ये इस तरह की खबर आ रही होती है कि जी उसको अफसरों ने डांटा तो उसने खुदकुशी कर ली, या उसको शोकाज नोटिस मिला तो उसको खुदकुशी कर ली। देखिए बात ये है, जहाँ तक डांटने वाली बात है तो घर में बच्चों को रोज़ माँ बाप डांटते हैं, अफसर भी डांटते हैं, और ये शोकाज नोटिस भी मिलते रहते हैं, लोग मुअत्तल भी होते रहते हैं, डिसमिस भी होते रहते हैं। तो इस तरह कोई खुदकुशी तो नहीं करता। तो इस तरह, और ना अफसर को ये पता होता है कि इसकी ज़हनी हालत क्या है, कि किसको मैं शोकाज नोटिस दूँ तो उसका क्या रिएक्शन आएगा, या किसको डांटूँ तो उसका क्या रिएक्शन आएगा। ये तो उस इंसान के अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता है। वो अपेरेंटली तो पता नहीं चल रहा होता, बज़ाहिर तो वो बंदा नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन जो उसके अंदर लावा पक रहा होता है वो तो उसी को पता होता है। तो ये सिर्फ कह देना कि जी वो डांटने से उसने खुदकुशी कर ली या शोकाज नोटिस से कर ली, तो ये बड़ी एक मैं समझता हूँ नामुनासिब सी बात है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि घरेलू मुआशी हालात मिलकर रवैयों और इकदाम की तश्कील करते हैं। खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम भी बहुत से अवामिल के यकजा होने पर उठाया जाता है। जितनी वीआईपी मूवमेंट होती है, जितने आप कह लें कि मुहर्रम की मूवमेंट्स होती हैं, इलेक्शन कैंपेन्स जितनी होती हैं, वहाँ पे इन सब की ड्यूटीज़ लग रही होती हैं, तो वो अपना नॉर्मल काम छोड़ के वो उस काम में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए जब वर्कलोड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके साथ देखें कि आप SHO लेवल पे आप देखें कि उनको प्रेशर होता है कि इलाके में कोई वारदात ना हो जाए, कोई गाड़ी चोरी हो जाए। अगर खुदा ना खासा चोरी हो जाए तो उस आदमी के ऊपर हर तरफ से फ़ोन आ रहे थे कि जल्दी ढूंढो, जल्दी करो। तो आई थिंक जो ओवरऑल हमारी प्रॉब्लम्स ये हैं, फिर उनके आपने देखें कि माशी मॉयल जो मसाइल हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रखते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मिल के ये जो आजकल के जो रिसेंट वाक़यात अभी हैं, जो रूनमा हो रहे हैं, उनकी वजूहात हैं। पुलिस राय का कहना है कि अफसरान की बिला वजह डांट डपट, इंतहाई सख्ती, छुट्टी ना मिलने और सख्त सजाओं की वजह से ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं। आला अफसर अपना रवैया नरम कर लें और मातहतों के मसाइल को हल करने की कोशिश करे तो ऐसे वाकयात में कमी हो सकती है। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। टोबा टेक सिंह में घरेलू नाचाकी पर ससुरालियों ने खातून को कुल्हाड़ी और डंडों के वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इसी शहर में एक और शादीशुदा खातून को कत्ल करने के बाद कातिल ने खुदकुशी कर ली। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। टोबा टेक सिंह के नवाही गांव 323 GB में घरेलू नाचाकी पर मुबैना तौर पर ससुरालियों ने शमाइला बीबी को कुल्हाड़ियों और डंडों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक ये वाक़या नवाही गांव 323 GB में पेश आया, जहां खावन, दो भाइयों और सास ने मिलकर शमाइला बीबी को कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। मकतूला की शादी 1 साल कबल ही गजनफर रफीक से हुई थी, मगर उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਹਾੜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਆ, ਮਗਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਲਗਵਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ आप मारिया। खातून के कत्ल का दूसरा वाक़या टोबा टेक सिंह के नवाई इलाके 457 टकड़ा में पेश आया, जहां के रहायशी मोहम्मद फारूक की बीवी राहीला चीचा वतनी से अपने वालिदैन को मिलकर अपने देवर अहमद रजा के साथ मोटरसाइकिल पर वापस घर आ रही थी। जब वो मौजा बागड़ के करीब चीचा वतनी पहुंचे तो वहां के रहायशी जाहिद ने मोटरसाइकिल को तहाकुब करके रोक लिया और फायरिंग करके राहीला को कत्ल कर दिया। मकतूला की मौत की तस्दीक के बाद उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। वाक़ये के बाद थाना सदर पुलिस के SHO अब्दुल रज़ाक ने मौका पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके तफ्तीश शुरू कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू हलाक हो गए। इसी दौरान आयशा मंजिल के करीब चोर नादरा के दफ्तर से कैमरा और तैयार शुदा शनाख्ती कार्ड समेत कीमती सामान लूटकर कैसे फरार हुए, आइए देखें। कराची में ऑपरेशन के बावजूद चोरी और डाके की वारदातें कम ना हो सकी। यहाँ के इलाके गुलशन इकबाल में मोती महल के करीब
शहरियों से लूटमार करने वाले 3 डाकुओं को पुलिस ने मुकाबले के बाद हलाक कर दिया। तीनों डाकुओं की लाशें सड़क पर पड़ी देखकर लोग सहम गए, मगर उन्हें इस बात का भी इत्मीनान हुआ कि पुलिस अपने फराइज बगैर किसी डर के अंजाम दे रही है। इस सिलसिले में शहरियों ने पुलिस की तारीफ की। तो पीछे बैठा तो उसने 2 गन निकाली, सीधा पुलिस वाले पे उसने फायर किया। जब उसने फायर किया उसके ऊपर तो वो नीचे लेटा है, तो इधर खड़ा हुआ था कलेशी लेके, उसने कहा इसको मार। चलो ने हमारे सामने रख दिया और उन्होंने बोला चुपचाप जो भी है वो निकाल के दे दो। मैंने मोबाइल दे दिया, इसने मोबाइल दे दिया। इसने मोबाइल देने में थोड़ी देर कर दी, जितनी देर इसने करी मोबाइल देने में इतनी देर में पुलिस वाले आ गए। लोग आगे रुके, उन्हों को रोकने की कोशिश की, वो थैली में से निकाल के इनको फायर मारने की लगा था, तो इन्होंने पहले उन्हों पे फायर मार दी। जब ये मुकाबला खत्म हुआ तो आला अफसरान भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस एहलकारों को शाबाश देने के साथ इनाम देने का भी ऐलान किया। लूटामारी करके निकल रहे थे, उनको हमने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पिस्टल चैम्बर करके हमें फायर मारने की, जिस पे हमने जवाबी कार्रवाई में उनको। मारे जाने वाले एक डाकू की शनाख्त तलहा के नाम से हुई, जिसे 2009 में जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर नौकरी से निकाला गया। मुल्जिमान से छीने हुए मोबाइल फोन्स, पर्स और असलहा भी बरामद हुआ, मगर मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू की घड़ी, जिसकी फुटेज समा ने नशर भी की थी, यकायक गायब हो गई। इसी दौरान नसीराबाद में चोरी की अनोखी वारदात ये हुई कि चोरों ने आयशा मंजिल की जानिब आते हुए नादरा के दफ्तर के ताले तोड़े और शटर काट के अंदर दाखिल हो गए। जब उन्हें नकदी ना मिली तो शनाख्ती कार्ड बनाने में इस्तेमाल होने वाला कीमती कैमरा अपने साथ ले गए। चौकीदार कहीं गया हुआ था, ताले वाले टूटे हुए थे, बाकी हमारा कोई नुकसान नहीं। इस वारदात में चोरों ने नादरा के दफ्तर में कार्रवाई की, लेकिन इलाके के अफराद का कहना है कि ये इलाका चोरों और डकैतों की मनपसंद जगह है। नादरा के हुकाम का कहना है कि ऑफिस में रकम मौजूद नहीं थी और शनाख्ती कार्ड भी सेफ में होने की वजह से महफूज रहे। कराची में डाकुओं और दूसरे जराइम पेशा अफराद का मुसलसल पीछा किया जा रहा है। इसके बावजूद जराइम की वारदातों में कमी नहीं आ रही, जिसके लिए ज़रूरी है कि पुलिस शहर के बाज़ारों और ज़्यादा आबादी वाले इलाकों में अपनी गश्त को मज़ीद बेहतर बनाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।